यूपी का बदायूं एक सनसनीखेज हत्याकांड की वजह से दहल उठा है। यहाँ के बाबा कॉलोनी में साजिद नाम के एक शख्स ने धारदार हथियार से काटकर 2 बच्चों की हत्या कर दी, जबकि एक बच्चा घायल है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद साजिद फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी का पीछा किया। पुलिस के मुताबिक जब साजिद को पकड़ना चाहा तो उसने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें साजिद मारा गया। यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहाँ पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की मौके मौत हो गई। साजिद पर जिन 2 बच्चों की हत्या का आरोप है, उनमें से एक की उम्र 11 साल जबकि दूसरा सिर्फ 6 साल का था। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार भी इस घटना को गंभीरता से ले रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों से घटना की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता देते कि साजिद ने पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। कहा कि ये घटना है, दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं के बाबा कॉलोनी की ये घटना है। घर में घुसकर 2 बच्चों की साजिद ने हत्या कर दी। बच्चों के पिता विनोद ठेकेदार हैं। इलाके में सैलून साजिद चलाता था। उसका भाई जावेद इस वक्त फरार है। इलाके के लोग साजिद से बाल कटवाने के लिए आया करते थे। विनोद का जो परिवार है साजिद का परिचित है। पहचान का जो फायदा है वो उठाकर साजिद घर में घुस आया और इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की है और तीसरे भाई पर साजिद ने अटैक किया। तीसरा बच्चा जान बचाकर वहां से नीचे भाग निकला और उस बच्चे ने दादी को पूरी घटना बताई और उसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। परिवार में हड़कंप मच गया और उन्होंने छत पर जाकर देखा तो 2 बच्चों के शव वहां पर पड़े हुए थे। एक बच्चे की स्थिति नाजुक थी, उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। आपको बता दें कि ये वही साजिद और जावेद की तस्वीरें जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया है तो वहीं इस वक्त जावेद फरार है। और साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है और जल्द से जल्द जावेद को पकड़ने के लिए कोशिशें जारी है। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो बदायूं में मासूमों की हत्या कैसे हुई, हम आपको पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जान पहचान की जो वजह थी उससे शक नहीं हुआ और यही वजह थी कि वो घर में प्रवेश कर गए। 2 बच्चे जो कि ऊपर वाले कमरे में मौजूद थे, छत पर थे। पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती थी और जो आरोपी साजिद है उसने ऊपर जाकर बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी है और उसके बाद से पूरा इलाका जो है वो शोकजदा है। तो मासूम बच्चों की हत्या से आक्रोशित बदायूं के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि आरोपी के एनकाउंटर के बाद लोग शांत हो गए हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ। सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों का ये गुस्सा उसी डबल मर्डर के खिलाफ है जिसका आरोप पुलिस एनकाउंटर में मारे गए साजिद नाम के शख्स पर लगा है। जैसे ही मासूम बच्चों की हत्या की खबर आसपास के लोगों को लगी तो वो सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ कर दी और बाइक को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और हालात को काबू करने की कोशिश की। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, मरीज को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्याय कार्रवाई है। इस हिंसक प्रदर्शन में कई मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। और अब इस डबल मर्डर के बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे। सवाल ये कि आखिरकार आरोपी साजिद ने इस वारदात को अंजाम दिया क्यों है। हालांकि अभी तक पक्की वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है। मासूम बच्चों की हत्या का पूरा मामला बदायूं की मंडी समिति के बाबा कॉलोनी का है। यहाँ पानी की टंकी बनाने वाले ठेकेदार विनोद कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके 3 बेटे थे, आयुष, अन्नू और युवराज, जिनमें से आयुष और अन्नू की हत्या हो चुकी है जबकि युवराज अस्पताल में भर्ती है। विनोद की पत्नी संगीता अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है, जबकि उनके पड़ोस में ही नाई साजिद की दुकान है जो बाल काटने का काम करता था, यानी सैलून चलाता था। और इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे वक्त से तनातनी चली आ रही थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को फिर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिससे साजिद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो दुकान बंद करके विनोद कुमार के घर पहुंच गया।
साजिद पर आरोप है कि उसने विनोद कुमार के 2 बच्चों आयुष और अन्नू की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और तीसरा बच्चा युवराज इस हमले में घायल हो गया, जो फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तो आखिर क्या वजह रही कि साजिद ने बच्चों पर अटैक कर दिया, उनकी हत्या कर दी? दरअसल आपको बता दें कि साजिद का सैलून विनोद के घर के एकदम सामने है। विनोद की पत्नी भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ब्यूटी पार्लर इस रंजिश की वजह थी? क्या हत्या के पीछे लेन देन का कोई विवाद था या दुश्मनी की कोई और वजह थी? ये सारी जो एंगल है इनसे जांच भी हो रही है कि क्या वजह रही थी, क्या कोई पुरानी लेन देन का विवाद रहा है? हत्या के पीछे जो वजह है उसको लेकर लगातार छानबीन चल रही है। अब आपको 1 मिनट में आइए बताएं कि आरोपी साजिद ने इस वारदात को अंजाम देने का जो पूरा अपराध है जघन्य, वो कैसे किया। मासूम बच्चों की हत्या को लेकर कई अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। आसपास के लोग कुछ कह रहे हैं तो शुरुआती जांच पड़ताल के बाद पुलिस कुछ और बता रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी की माने तो मंगलवार को बच्चों के पिता विनोद काम की वजह से घर पर नहीं थे। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी साजिद शाम करीब 4:30 बजे दुकान बंद करके चला गया था, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद वो फिर से लौटा और विनोद के घर में घुस गया, जहां सबसे पहले उसका सामना विनोद की मां से हुआ। अब जान पहचान होने की वजह से उन्हें साजिद के इरादे का अंदाजा नहीं हुआ। उस वक्त 2 बच्चे ऊपर वाले कमरे में थे, जबकि विनोद की पत्नी संगीता और तीसरा बच्चा ब्यूटी पार्लर में थे। आरोप है कि साजिद सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया और बच्चों के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाहा तो हमें भी काट देता सब। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद भी आरोपी साजिद कमरे में खड़ा रहा। तब अपने भाइयों को देखने के लिए तीसरा बच्चा ऊपर पहुंचा तो उस पर भी हमले की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गया। इसके बाद साजिद वहां से भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग सका और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। Zee News।